हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज लक्षिता। तो अब बढ़ते हैं हम आगे चैप्टर 5 की ओर। पिछले चैप्टर में हमने देखा नीरव के दोनों दोस्त रोहन और विशाल शक के दायरे में खड़े हो गए हैं और उन्हें अगले दिन थाने में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगले दिन आन्या को सुबह डॉक्टर अमित का फ़ोन आता है और वो आन्या को बताते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। आन्या उनसे मिलने अस्पताल पहुंचती है। आन्या को डॉक्टर अमित पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। नीरव की मौत हृदय गति रुकने से हुई है, लेकिन इसके पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया अभी तक। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार नीरव के हृदय में कुछ असामान्य बातें पाई गई है, जैसे कि हृदय का आकार सामान्य से बड़ा है और अंदरूनी अंगों पर कुछ संदेहात्मक अवशेष मिले हैं। यह बातें सुनकर आन्या थोड़ा हैरानी के स्वर में डॉक्टर अमित से पूछती है, क्या मतलब है इसका? इन अवशेषों की जांच के लिए टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर अमित ने समझाया। हमने खून और टिश्यू के नमूने भेजे हुए हैं लैब में, रिपोर्ट आते ही आपको सूचित करेंगे। आन्या डॉक्टर अमित से फिर सवाल करती है, क्या आपको लगता है कि नीरव को जहर दिया गया है? डॉक्टर अमित कहते हैं, मैं इस समय यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन जो नीरव के हृदय की हालत है उसे देखकर लगता है उसे किसी तरह का जहर दिया हो सकता है। आन्या के लिए यह बातें बहुत ही परेशान करने वाली थी। वह थाने पहुंचती है, जहां जूनियर इंस्पेक्टर विष्णु पहले से ही विशाल और रोहन से पूछताछ कर रहे थे। आन्या भी उनसे बहुत सख्ती से पेश आती है, लेकिन पूछताछ में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता जो कि उन दोनों की तरफ शक की सुई को बनाए रखे। डॉक्टर अमित के हिसाब से भी होटल के खाने में कोई जहर नहीं था, जो फिर से होटल के स्टाफ और नीरव के दोनों दोस्तों को शक के दायरे से बाहर निकालता था। दोनों ही अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे और उनके पास कोई एक कारण भी नहीं मिला जो कि उन्हें कातिल बनाए। आन्या और विष्णु को भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि इन दोनों का इस वारदात से कोई संबंध है। शायद यह एक संजोग ही था कि वो भी उस समय वहाँ मौजूद थे, लेकिन फिर भी वे इन पर नज़र रखने का फैसला करते हैं। पूछताछ में ही उन्हें रोहन और विशाल से पता चला कि नीरव और पास के ही एक दुकानदार निरंजन के बीच लड़ाई हुई थी। निरंजन ने नीरव को जान से मार देने की धमकी दी थी। आन्या और विष्णु को लगता है कि निरंजन का नीरव की मौत में हाथ हो सकता है और वे निरंजन से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। यहाँ तक केस में होटल का स्टाफ, होटल में ठहरे लोग, नीरव के दोस्त रोहन और विशाल बेकसूर नजर आ रहे हैं। अब शक की सुई नीरव के पड़ोसी दुकानदार निरंजन पर है। क्या निरंजन ही वो इंसान है जिसकी सबको तलाश है, या फिर कातिल कोई और ही है? तो बस जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पे। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में।